Hello friends, welcome to my channel VPSC Study. Today we will see chapter number 6 of M. Lakshmikant Polity book and the topic is citizenship. This is the part 1 of the video. Second part will be uploaded in next video. Hello friends, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लक्ष्मीकांत के पॉलिटी के बुक का चैप्टर नंबर 6 देखेंगे और आज का चैप्टर है सिटीजनशिप। ये वीडियो दो पार्ट में आएगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम सिर्फ आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जितने आर्टिकल्स हैं सिटीजनशिप के, और पार्ट 2 में हम उसके अमेंडमेंट और सीएए बिल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। सिटीजनशिप आर्टिकल नंबर 5 to 11 तक डील करता है, ठीक है। और ये कौन से पार्ट में मेंशन है? ये सेकेंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, ठीक है। द पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन ओनली टू द सिटीजन, ठीक है। जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं वो सिर्फ जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनके लिए ही ओपन किए गए, ठीक है। और इसके बारे में एक और टॉपिक हम लोग जान लेते हैं कि सिटीजन्स कौन होते हैं। सिटीजन्स वो होते हैं जो कि हमारे कंट्री में रहते हैं, यहीं पे पले बड़े हैं, ठीक है। अब हम यही देखेंगे कि किसी को सिटीजनशिप कैसे मिलती है, ठीक है। तो किसी भी स्टेट में दो तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया में दो तरीके के लोग, एक सिटीजन्स है और एक एलियंस है, ठीक है। सिटीजन्स कौन होते हैं? जो कि फुल मेंबर ऑफ इंडियन स्टेट होते हैं, ठीक है। और वो हर पब्लिक ऑफिस में काम कर सकते हैं, ठीक है। सिविल और पॉलिटिकल राइट्स इंजॉय करते हैं, ठीक है। जबकि जो एलियन है उन्हें कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, कुछ नहीं मिले, ठीक है। और एलियंस भी टू टाइप के होते हैं, ठीक है। फ्रेंडली एलियंस एंड एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस कौन होते हैं? फ्रेंडली एलियंस आर द सब्जेक्ट ऑफ दोज कंट्री दैट हैव कोर्डियल रिलेशन विद इंडिया, ठीक है। इंडिया का रिलेशन जिस कंट्री के साथ अच्छे हैं, अगर उस जगह का कोई आदमी यहाँ पे आके रहता है तो वो फ्रेंडली एलियन हुआ, ठीक है। एनिमी एलियन कौन हुआ? जिनसे भारत के संबंध अच्छे नहीं, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं आगे का पार्ट क्या है, ठीक है। It only identifies the person who became citizens of India at its commencement, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था तब किसको किसको सिटीजनशिप मिलेगी, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अभी किसे मिलेगी ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये पार्लियामेंट को दिया गया है कि वो लॉ बनाए, फ्रेम करे कि किसे सिटीजनशिप देना है या फिर कैसे किसी का टर्मिनेट करना है, ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 11 में, ठीक है। Article number 11 empowers the Parliament to enact a law to provide for acquisition or termination of the citizenship. So, according to the Constitution, 4 categories of the person became Indian citizens at the commencement of the Constitution, that is on 26 January 1950, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था। उस टाइम पे जो इंडिया का सिटीजनशिप ले सकते हैं उन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, ठीक है। पहला कौन सा? पर्सन डोमिसाइल इंडिया, यानी कि जो इंडिया में रहते ही थे पहले से ही, ठीक है। सेकेंड, पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, यानी जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, ठीक है। नेक्स्ट, पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न टू इंडिया, ठीक है। यानी इंडिया से वो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे लेकिन फिर वो पाकिस्तान से इंडिया आए, ठीक है। फोर्थ कौन हो गए? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ द इंडिया, ठीक है। जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन वो रह रहे हैं फॉरेन कंट्री में, ठीक है, इंडिया से बाहर रह रहे हैं। तो एक बार डिटेल में आर्टिकल देख लेते हैं कौन कौन सा डिस्कस करता है, ठीक है। पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 5 डील्स विद सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो कि डोमिसाइल पर्सन है इंडिया के, उनके बारे में किसने लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 5 में, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 6 में राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया है पाकिस्तान से। आर्टिकल नंबर 7 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू द पाकिस्तान, ठीक है, जो कि पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे लेकिन फिर इंडिया आए, उनके लिए आर्टिकल 7 में दिया गया है कि वो कैसे सिटीजन होंगे, मतलब उन्हें कैसे सिटीजनशिप मिलेगी। आर्टिकल नंबर 8 डील्स विद राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है। जो कि इंडियन ओरिजिन है लेकिन इंडिया के बाहर रह रहा है, उन्हें सिटीजनशिप कैसे मिलेगी वो आर्टिकल नंबर 8 में लिखा है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 9 पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी ए सिटीजन, ठीक है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का रूल है, ठीक है। आप किसी एक ही जगह के सिटीजनशिप हो सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए पाकिस्तान का
या फिर अमेरिका का सिटीजनशिप ले लिया, ठीक है, तो आपका अपने आप इंडिया का सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये किसमें दिया हुआ, आर्टिकल नंबर 9, आर्टिकल नंबर 10 कंटिन्यूस ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप, ठीक है। जो सिटीजनशिप का राइट है वो कंटिन्यू रहेगा, ये आर्टिकल नंबर 10 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 11 जैसा अभी डिस्कस किया पहले हमने, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, ठीक है। पार्लियामेंट लॉ बनाएगा जिससे वो सिटीजनशिप का राइट को रेगुलेट करेगा, ठीक है। अब डिटेल में देखते हैं इसमें क्या किया है। तो फर्स्ट आर्टिकल क्या है, आर्टिकल नंबर 5, जो कि डील करता है जो कि इंडिया के ही डोमिसाइल थे, ठीक है। डोमिसाइल मतलब क्या होता है, डोमिसाइल इज अ पर्सन्स रेसिडेंस वेयर ही इंटेंड्स टू लिव ऑन अ परमानेंट बेसिस और इंटेंशन टू रिसाइड इंडेफिनिटली, ठीक है। जहाँ पे एक आदमी रहना चाहता है परमानेंट बेसिस के लिए और वहां पे इंडेफिनिटली रहना चाहता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप यूपी के हैं, अगर आप वहीं पे रहना चाहते हैं, फ्यूचर में आपने डिसाइड कर लिया कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आप वहीं पे रहेंगे और आपका वहां पे घर है, तो डोमिसाइल हो गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 क्या है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो कि इंडिया के ही डोमिसाइल थे, ठीक है। At the commencement of this constitution, every person who has his domicile in the territory of India, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट who was born in the territory of India, वो इंडिया के टेरिटरी के अंदर बॉर्न होना चाहिए, either of whose parents was born in the territory of India, ठीक है, या फिर दोनों में से कोई एक पेरेंट इंडिया में बॉर्न हुआ होना चाहिए। थर्ड, who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall be a citizenship of India, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जो इंडिया के डोमिसाइल हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, मतलब एक तो वहाँ की डोमिसाइल होनी चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, या तो वो इंडिया की टेरिटरी में बॉर्न होनी चाहिए, ठीक है, तो मतलब इंडिया के अंदर ही वो पैदा हुए हों, या तो उनके कोई पेरेंट्स पैदा हुए हों इंडिया में ही, ठीक है, या फिर वो इंडिया में रह रहे हों कम से कम 5 साल के लिए, ठीक है। ये कमेंस होने से पहले 5 साल, कम से कम 5 साल के लिए रहे, उससे ज्यादा रहेंगे तब भी चलेगा लेकिन उससे कम नहीं, ठीक है। 5 साल तक वो रहे हो या 5 साल से ज्यादा तक रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे, ठीक है। तो ये कब की बात हो रही है, जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था तब की बात हो रही है, ठीक है। जो उस टाइम पे डोमिसाइल थे या तो वो बॉर्न होने चाहिए, उनके कोई पेरेंट्स, या फिर वो 5 साल तक वहां पे रह रहे हैं। आर्टिकल नंबर 6, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, जो कि पाकिस्तान से इंडिया आए उनके लिए क्या है, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप में डिवाइड किया गया, ठीक है। एक तो उन्हें जो कि माइग्रेट किए इंडिया में बिफोर 19 जुलाई 1948, और सेकेंड जो आफ्टर जुलाई 19 जुलाई 1948, ठीक है। जो 19 जुलाई 1948 के पहले है उनके लिए अलग रूल है, और जो 19 जुलाई 1948 के बाद है उनके लिए अलग रूल है, ठीक है। क्योंकि 19 जुलाई 1948 में परमिट सिस्टम को अलाउ कर दिया गया था, ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग आ गए थे, ठीक है, जिसकी वजह से माइग्रेशन हो रहा था। तो अब देखते हैं क्या है ये रूल क्या है। फर्स्ट देखते हैं जो कि 19 जुलाई 1948 के पहले माइग्रेट किए हुए इंडिया में पाकिस्तान से, ठीक है, वो इंडिया के सिटीजनशिप कब सिटीजन कब होंगे, जब उनके कोई पेरेंट्स या फिर वो पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ हो, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1935 में दिया गया था, ठीक है, या फिर उनके कोई ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए हो, ठीक है, और वो इंडिया में रह रहे हो सिंस द डेट ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। इसके 2 कंडीशन है, एक या तो वो पर्सन या फिर उनका पेरेंट इंडिया में बॉर्न हुआ हो, ठीक है, या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट इंडिया में बॉर्न हुए हो, ठीक है, और या फिर वो रह रहे हो डेट ऑफ माइग्रेशन से, ठीक है। और जो पर्सन 19 जुलाई 1948 के बाद माइग्रेट किए हैं उनके लिए क्या कंडीशन है, उनके लिए फर्स्ट कंडीशन है कि उन्होंने रजिस्टर करवा लिया हो सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफिसर जो कि अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, उन्होंने रजिस्टर करवाया हो कि हम आए हैं, किसी जो ऑफिसर जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस ऑफिसर को अपॉइंट किया है वहां पे रजिस्टर करवाया हो। दूसरा यहाँ पे एंड है और नहीं है, ठीक है, हैज बीन रिसाइडिंग इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 months immediately preceding the date of application, ठीक है।
मतलब डेट ऑफ मतलब एप्लीकेशन देने से पहले वो कम से कम 6 मंथ के लिए रहे हो, ठीक है, इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7 किससे डील करता है? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू द पाकिस्तान, ठीक है, जो कि पाकिस्तान माइग्रेट किए थे, उसके बाद फिर वो दोबारा इंडिया में आ गए, ठीक है। उनके लिए क्या रूल है? A person who migrated to Pakistan from India March 1, 1947 but later returned to India for resettlement could become a citizen of India. Condition क्या है? For this, the person he had to be a resident of India for 6 months preceding the date of his application for registration. सेम जो पहला वाला कंडीशन, पिछले वाले कंडीशन में हमने पढ़ा, वही कि कम से कम वो रजिस्टर करने के 6 मंथ पहले यहाँ पे रह रहे हो इंडिया में, ठीक है। The person migrating from Pakistan to India after 26 January 1950 are governed by the Citizenship Act 1955, ठीक है। तो जो पर्सन पाकिस्तान से माइग्रेट किए गए, ठीक है, अगर वो 26 जनवरी 1950 के बाद आए हैं तो उन्हें सिटीजनशिप एक्ट 1955 के द्वारा गवर्न किया जाएगा, ठीक है। तो इनके लिए क्या क्या कंडीशन हो गया कि अगर वो पर्सन 1 मार्च 1947 के बाद आया है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। या फिर उनके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए होने चाहिए, ठीक है। और एप्लीकेशन देने से पहले वो 6 मंथ इंडिया में रहे होने चाहिए, ठीक है, तब उनको मिलेगा। और जो आफ्टर 26 जनवरी 1950 आए हैं उनका सिटीजनशिप एक्ट 1955 के द्वारा अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 8, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि इंडिया ओरिजिन के हैं लेकिन वो इंडिया से बाहर रह रहे हैं। कंडीशन क्या है? द पर्सन और हिज पर्सन, ठीक है, वो पर्सन या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न होने चाहिए, ठीक है, और वो बाहर रह रहे हैं इंडिया में, जो कि बाहर रह रहे हैं, और वो सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकते हैं अगर वो रजिस्टर करवा ले डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन दैट कंट्री, ठीक है। तो उनके वो पर्सन या फिर उनके पेरेंट्स या फिर जैसा अगर अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो वो जिस कंट्री में रह रहे हैं वहां पे जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया का, वहां पे हमें जाके रजिस्टर कराना है, तब वो सिटीजन बन सकता है, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 8 में लिखा है। आर्टिकल नंबर 9, पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी अ सिटीजन, ठीक है। ये सिंपल दिया गया है कि अगर आप किसी और कंट्री का सिटीजनशिप वॉलंटरी लेते हो तो आपका ये अपने ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा इंडिया का, ठीक है। This provide that if a person voluntarily acquired the citizenship of another country, he shall forfeit the right of citizenship of India. The above clause is applicable to cases arising before the commencement of the Indian Constitution, ठीक है। ये क्लॉज कब एप्लीकेबल है? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। Such type of case arising after the commencement of the constitution shall be dealt by the Citizenship Act 1955, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद है वो सब किसके द्वारा गवर्न किया जाएगा? सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। Whether a person has lost citizenship of India after acquiring the citizen of the other country is to be decided by the government of India, ठीक है। सिटीजनशिप पर्सन का लॉस होगा कि नहीं होगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 10, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजनशिप, ठीक है। ये क्या बोलता है? This provide that every person who is or is deemed to be a citizen of India under any provision in the Article 5 to 10 shall continue to be citizen of India. This is subject to the provision of any law made by the Parliament, ठीक है। यानी जिस पर्सन को सिटीजनशिप मिल चुकी है उसका कैंसिल नहीं किया जा सकता, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। नंबर 11 क्या बोलता है? पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट के बाद सिटीजनशिप को डिसाइड करना है कि सिटीजन होगा इंडिया का कि नहीं होगा, उन्हें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कौन सिटीजन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ठीक है। दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द पार्लियामेंट टू इनेक्ट लेजिस्लेशन पर्टेनिंग टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। ये था पार्ट 1 जहाँ पे हमने आर्टिकल 5 to 11 डिस्कस कर लिया है।
अब हम नेक्स्ट में ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंटली अमेंडमेंट्स हुए हैं सिटीजनशिप बिल में, ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।